हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में विस्थापन या एकल विस्थापन के बारे में पढ़ा था। चलिए इस वीडियो में उससे आगे समझते हैं कि उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं एकल विस्थापन में कुछ पॉइंट रह गया, उसको देख लेते हैं। जैसे नोट में है, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु न्यून अभिक्रियाशील वाले धातु को यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कौन? अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु न्यून अभिक्रियाशील वाले धातु को यौगिक से विस्थापित कर देता है। अगला पॉइंट है कि सिल्वर Ag, जिसको कहते हैं Ag, जिसको पूरा नाम क्या है? सिल्वर। सिल्वर की तुलना में कॉपर, किसके तुलना में? सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। किसके तुलना में? सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला पॉइंट है जिंक। जिंक क्या है? जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक किससे ज़्यादा है? कॉपर से। यानी कि यहाँ कॉपर किससे ज़्यादा था? सिल्वर से। लेकिन यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अगला पॉइंट है ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील है। किसकी अपेक्षा? ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा कौन ज़्यादा है? क्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील है। अगला पॉइंट है कि एकल विस्थापन में रंग परिवर्तन होता है। हमने जब रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था तो क्या बोले थे कि वहाँ रंग परिवर्तन होता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में भी रंग परिवर्तन होता है। चलिए अब उससे आगे समझते हैं कि उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए समझते हैं उसको। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या है? अपने आयनों का आदान प्रदान क्या करते हैं? आदान प्रदान करके दो नए यौगिक, क्या आप लिखे? दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो क्या कहलाता है? उभय विस्थापन के कहलाता है। तो क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। तो क्या कहलाता है? द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको एक सूत्र के माध्यम से अगर हम देखें तो सामान्य सूत्र के रूप में, जैसे XY कोई यौगिक है, AB कोई यौगिक है, तो ये जो है ये अपना क्या क्या आदान प्रदान करेगा। तो जैसे देखिए X को कौन दे दिया? B दे दिया, और A को कौन दे दिया? Y दे दिया। तो दोनों में आदान प्रदान हो गया। तो इसको क्या ये कौन सा सूत्र हो जाएगा? यही उभय विस्थापन का एक सामान्य सूत्र हो जाएगा। जैसे X को कौन दे दिया? A, और X को कौन दे दिया? B दे दिया, और Y को कौन दे दिया? A दे दिया। दोनों अटैच हो गया तो नया यौगिक बन गया। XB एगो नया यौगिक बनेगा, एक AY नया यौगिक बन गया। इसको आगे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। उसमें है कि इसमें X जो है और A, ये और ये दोनों क्या है? प्लस है। क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। और Y और B ऋणायन है। क्या है? ऋणायन है Y और B। ठीक। अब जो एग्जांपल में देखें, जैसे BaCl2 और Na2SO4, तो BaCl2 जैसे बेरियम क्लोराइड, और यह Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो दोनों अभिक्रिया करके, जैसे देखिए Ba प्लस है, Cl माइनस होता है, Na2 प्लस SO4 माइनस। अब दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा? ये जो इसका है BaSO4, ये Ba के साथ जुट जाता है। क्या होता है? BaSO4 क्या बनाता है? BaSO4। इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। और जो NaCl के साथ कौन आ जाता है? क्लोरीन। Na के साथ सोडियम के साथ कौन आता है? क्लोरीन, जो कि बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो इसको एक भाषा के रूप में लिख दिए कि जब बेरियम क्लोराइड, क्या है ये देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। किसमें? सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तब बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप और NaCl बनता है। सफ़ेद अवक्षेप किसका बना? BaSO4 का और NaCl का। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देख लें इसका, तो NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। जब दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया? AgCl2Cl, AgCl में क्या?
सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 बनाया। तो यहाँ देखिए Na के साथ कौन जुड़ गया, Na के साथ यहाँ देखिए NO3 ये इससे जुट गया, और Cl के साथ AgCl ये जुट गया। देखिए यहाँ बना लिया ये AgCl और यहाँ बना लिया NaNO3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम समझते हैं। फिर चलिए उससे आगे समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो अवक्षेपण इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, किस रूप में, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, तो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड, AgNO3, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, तो मिलके क्या बना है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड बनाया, और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बनाया। तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो बनाया AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, और उस अवक्षेप के रूप NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट का निर्माण किया। तब कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। अवक्षेपित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेपित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Na2SO4 सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट, और उसको किसके साथ, बेरिलियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाया। तो जैसे यहाँ देखिए विस्थापन हुआ, जैसे Na2, तो Na2 किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ। किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ। और इसके बाद ये जो सल्फेट था किसके साथ, बेरियम के साथ मिल गया, तो बेरियम सल्फेट और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए विस्थापन हुआ, तो विस्थापन में क्या होता था कि दो यौगिक आपस में आदान प्रदान करता था। तो यहाँ आदान प्रदान किया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, अब आगे समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है, क्या कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, क्या है, अब नया बात चर्चा हो गया, अम्ल, जो हमको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना, अम्ल, क्षार और भस्म। तो कोई वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार या भस्म से अभिक्रिया करके जल और लवण क्या बनाता है, जल और लवण का निर्माण करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो तब तक इसका डिफिनीशन के तौर पर याद करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार या भस्म से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, का निर्माण करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है, अम्ल होता है। NaOH सोडियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है भस्म। तो ये दोनों मिला के क्या बना है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण किया। तो इसको आगे जब सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से हम समझेंगे क्या होता है। तो इससे आगे फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम फिर देखते हैं।